पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद कहाँ है इन दिनों तेज प्रताप यादव? आपके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन इस वक्त एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद तेज प्रताप यादव मौजूद है। कहाँ हैं आजकल आप और कैसे हैं? जहाँ भी हैं ठीक हैं। हमारा आवास है 26 नंबर, यहीं पे है। यहीं पर हाँ, लगातार। लगातार लगातार यहीं हैं। कैसे हैं आप? चलते चलते बात करें हम लोग। ठीक है, महादेव के कृपा से, महादेव के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। बढ़िया। जी। पूजा पाठ चल रही है। पूजा पाठ तो मेरा शुरू से चलता आ रहा। चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि सब कुछ जीवन में जो है सेटल हो गया है। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव हर एक लोगों के जीवन में आता है, उतार चढ़ाव। और भगवान में जो आस्था रखते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, जीत उनकी होती है। आपने थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है कि मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि मेरे खिलाफ साजिश करने वालों, मैं सबको एक एक करके बेनकाब करूंगा। ये तो बात सही है ना। जो जो मेरे खिलाफ साजिश किया है तो उसको तो बेनकाब मैं करूँगा ही। तो जो साजिश करता है, और जब जब हमारे पीछे अगर कोई लगा है, आज जो साजिश किया है वो नीचे गिरा है। क्योंकि भगवान के भक्त में समझिए कि जो अंतर है भगवान में और उनके भक्त में, तो भगवान का स्पेशल आशीर्वाद रहता है भक्तों पे। तो अब भगवान के भक्त को ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते हैं। तो भगवान कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ सोचे ही होंगे। तो मतलब जब भी आप ये सब चीज़ें लिखते हैं, आप इशारे इशारे में बातें कहते हैं, पर आप नाम स्पष्ट नहीं करते। क्या आज मैं नाम सुन पाऊंगी? नहीं, देखिए, नाम क्या लेना है। आप तो खुद पत्रकार हैं और खुद जानती होंगी हर एक चीज़ों को। तो ट्वीट के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से आप समझ सकती होंगी कि कौन है, क्या है। तो मैंने तो 4 लाइन का ट्वीट किया ही है। देखा कि किस तरीके से ना तो मैं परिवार में हूँ और ना संगठन में हूँ। बस मैं अभी और अपना जीवन का फैसला हम अपने न्यायालय, जो हमारा प्रकरण चल रहा है कोर्ट पे, और बिहार की तमाम जनता पे मैंने छोड़ दिया है। तो हमारा न्याय अब वही जनता करेगी। तो ना पार्टी रही ना परिवार रहा तेज प्रताप, और आपके पार्टी परिवार अलग चीज़ हो गया। पार्टी परिवार अलग हो गया। और साथ में अगर जिसका कोई नहीं होता है तो उसके भगवान होते हैं, और भगवान साथ में है। अब शुरू से ही हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं, सब लोग जानते हैं। वृंदावन आना जाना सारा चीज़ है। तो हम सब चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं। सब भगवान हमारा आगे भी का जो जीवन है किस तरीके से जीना है, और फैसला हमको लेना है, हमको स्टैंड लेना है कि किस तरीके से हमको काम करना है। तो जो आपने अभी तक स्टैंड लिया अपने लिए, क्या आप अभी भी अपने आखिरी जो भी आपने अब तक स्टैंड लिया अपने बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में, आप उसके साथ हैं? देखिए, निजी जीवन के बारे में पहला बात कि मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जो हमारा जो निजी जीवन है वो हमारी बिहार की जनता तय करेगी और न्यायालय तय करेगी। ये मैं आपको बता दिया। अब भगवान तय करेंगे। तो इसलिए निजी जीवन के बारे में बिहार की जनता देखेगी, निजी जीवन के बारे में न्यायालय देखेगा, और भगवान देखेंगे। प्रोफेशनल लाइफ के बारे में एक सवाल है कि क्या इस बार तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे या लड़ना चाहते हैं? देखिए, अभी तो संगठन से हम बाहर हैं, मतलब अगर नहीं मिला। दल से हम बाहर हैं, और मैं अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करता हूँ। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। तो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चुनाव लड़ना ना लड़ना, चुनाव लड़ेंगे भी तो हम उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे, चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो उन्हीं के पुत्र जाने जाएंगे। चाहते हैं लड़ना? देखिए, लड़ना तो चाहते हैं। किसके मन में इच्छा नहीं होती है कि लड़ना नहीं चाहता है? हर एक लोग लड़ना चाहता है, तो सबके मन में है। आज थोड़ी देर पहले बैठक भी हुई, हालांकि आप उसमें नहीं थे क्योंकि आप अब दल में ही नहीं है। तो तमाम चीज़ें जो कही गई वहाँ पर ये कहा गया कि तेजस्वी सर्वे सर्वा हैं और सीएम बनाना है। आप सहमत हैं इस चीज़ से? देखिए, शुरू से ही तो हम सहमत हैं, और परिवार को हम आगे करने का काम किए शुरू से ही। लेकिन आपको क्या मिला?
देखिए क्या मिला नहीं मिला ये सब भगवान जानते हैं, भगवान तय करेंगे। हम कहें हमारा जीवन का फैसला अब हम करेंगे, अब भगवान करेंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस पे स्टैंड लेना है किस पे नहीं स्टैंड लेना है। तो आपने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी सोशल मीडिया पर, आपने लिखा भी कि पिता ने जो भी फैसला लिया उसका मैं सम्मान करता हूँ, और उसमें आपने ये भी लिखा था कि माफ़ी मांगने की बात नहीं थी। हमने कहा जो पिता ने आदेश जारी किया वो हमारे लिए समझिए कि बहुत बड़ा चीज़ है। तो पिताजी के आदेशों का पालन करना एक पुत्र के लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो मैंने इसको सर आंखों पे लेने का काम किया। हाँ, मतलब उसी में आपने साजिशकर्ताओं की तरफ भी ध्यान खींचने की कोशिश की। साजिश करता तो कल लगातार रहता है कि घर द्वार में घुस करके साजिश करें, घर द्वार को तोड़ें, लगे रहें, इसी सब चीज़ में उन लोग का चलता है। लेकिन सब लोग देख रहा है कि किस तरीके से ये केवल तोड़ा जा रहा है। सबको अलग क्यों तोड़ा जा रहा है, ऐसा क्या है? आपने ऐसा कुछ तो किया नहीं? नहीं, देखिए सबका अपना अपना ज़िंदगी होता है, सब लोग अपने अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, चाहे कारण कोई भी हो। संगठन से हमको बाहर किया गया, घर परिवार हर एक तरीके से हमको अलग कर दिया गया। दुख किसको नहीं होगा, जिसके ऊपर बीतेगा दुख तो होगा ही। लेकिन अभी मैं स्ट्रांग हूँ पूरे तरीके से, क्योंकि भगवान का निरंतर मैं पूजा पाठ में लीन हूँ और उससे हमको बहुत एनर्जी मिलता है। और हमको अब क्या करना है वो हम अपना स्टैंड लेंगे क्लियर, अब आप लेंगे? एकदम क्लियर स्टैंड लेंगे हम कि हमको क्या करना है। और न्यायालय पे हमारा कोर्ट का मामला चल रहा है। 21 तारीख को हमारा कोर्ट का डेट है, और फिर से जितना भी प्रकलन है सारा चीज़ हम भगवान पे छोड़ दिए हैं। सब चीज़ जो करेंगे सब भगवान तय करेंगे क्या करना है नहीं करना। तमाम चीज़ें हुई तेज प्रताप आपके बारे में, तमाम तरह की बातें हुई बिहार की गलियों में। ये भी कहा गया कि लालू जी की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। आप परिवार की सबसे कमज़ोर कड़ी हैं, तमाम लोगों ने इस तरह की बातें की। देखिए कौन क्या कमज़ोर कड़ी है, कौन क्या करता है उस पर हम नहीं ध्यान देते हैं। हम अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण का ही उपदेश है। चलिए अब आप क्या कहेंगे, आगे जो होगा भगवान तय करेंगे, और मुझे तय करना है कि आगे क्या करना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी को भी, आपको भी, सबको बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़ पटना।